अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। वैसे तो हम पॉलिटिक्स पे ही प्रोग्राम करते रहते हैं अमूमन ज़्यादातर है, लेकिन बहरहाल हम अपने उस शोबे को ज़रूर टच करते हैं जब कहीं कोई बहुत इम्पॉर्टेंट सिलसिला हो, चाहे वो दीन का मसला हो, चाहे वो एजुकेशंस का हो, हेल्थ का हो, या किसी और इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करने होते हैं। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से है। अव्वल तो पाकिस्तान की हर शोबे में जो है एक ख़ास अरसे से हर शोबे में पाकिस्तान नीचे आ गया है, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, या स्क्वाश हो, या आपके लॉन्ग टेनिस हो, या टेबल टेनिस हो, या और भी कोई शोबा है जिसमें पाकिस्तान के एथलीट्स ने, पाकिस्तान के जैसे एक नेज़ा फेंकने वाला था, उसने अपनी पोजीशंस बनाई, और इसी तरीके से एक रेसलिंग में भी पाकिस्तान एक नाम रखता था। वो सब चीज़ नीचे डिटोरिएट नीचे होती जा रही है। और हॉकी तो तकरीबन पाकिस्तान की तबाह हो गई। एक वक्त ये था कि और पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, और लेकिन ये क्या वजूहत है कि आज क्रिकेट हमारी तबाह हो रही है, हॉकी तबाह हो रही है। स्क्वाश में एक बड़ा नाम था, दुनिया में हमारे नाम जो है ना वो माने जाते थे, और स्क्वाश में पाकिस्तान का खिलाड़ी अगर शामिल होता था तो उसमें पाकिस्तान की जीत सिंबल बनी हुई होती थी। इसी तरह हॉकी जब पाकिस्तान के खिलाड़ी उतरते थे तो ये होता था कि फ़ाइनल तक बहुत सख्त कोई टीम अगर आई तो पाकिस्तान को हरा सकेगी। क्रिकेट के हवाले से भी ये होता था कि पाकिस्तान ने क्रिकेट में बहुत कम फैसिलिटीज़ में बड़ा मुकाम है। आप जैसे फ़र्ज़ कीजिए इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, ओडी मैच है, यानी वन डे मैच कहलाता है जिसको भी, उन मैचों को अगर आप देखें और टेस्ट को देखें तो एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान तकरीबन अगर वो 10 मैच उन्होंने जीते हैं तो आपने 20 मैच जीते हुए हैं, 25 मैच जीते हुए हैं, 30 मैच जीते हुए हैं, डबल जीते हुए हैं। लेकिन आज सूरत हाल घटती घटती बहुत बुरे हालात हो गए, और ये जो हालिया शिकस्त हुई है और इससे पहले भी कई शिकस्त हुई है, क्या वजूहत है कि ये जो लड़के हैं, ये हालांकि कहा जाता है कि इंडिया से ज़्यादा अच्छी टीम है, बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है, बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो क्या वजूहत है कि ये उसके बावजूद हार जाते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के यहाँ सिलेक्शंस में सिलेक्शन पर्ची की होती है। माजी में भी बहुत पर्ची चली, अभी माजी हालिया। पहले तो जो देखिए, अगर आपकी पर्ची लगती भी है, फ़र्ज़ कीजिए आप एक पर्ची पे आते हैं, लेकिन अगर आप ये साबित कर दें कि आप पर्ची से तो ज़रूर आए हैं लेकिन वाकई आप अहल थे और आपने अपनी अहलियत साबित की, तो बेशतर आपके जो इस वक्त पर्ची है, जो अभी खेल रहे हैं, उनसे थोड़ा देर अरसे पहले जो खेल रहे थे, वो जो पर्चियों से आ रहे थे, कभी किसी चीफ मिनिस्टर की पर्ची थी, तो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की पर्ची थी, तो कभी किसी मिनिस्टर की पर्ची थी, तो कभी किसी और की पर्ची थी, और पर्चियों पे ये इंडर एक बड़ी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एरिया है, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इसी तरह पंजाब का बहुत एरिया है, और आपका हैदराबाद है, कराची है, इसी तरह सरहद पेशावर के एरिया में। लेकिन एक ख़ास एरिया के लोगों की इंडक्शंस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पीसीबी में जो चीफ सेलेक्टर बने और पीसीबी के जो चेयरमैन बने, उन्होंने एक ख़ास तबके को आपके बहुत ज़्यादा सराहा, और पर्ची उनके लिए बहुत अहम थी क्योंकि वो ख़ुद पर्ची पे आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अक्सर सरबराह पर्ची पे आते हैं। अब ये जो सरबराह हैं, अब आप इनको मैं क्या कहूँ, क्या बड़े अच्छे, बड़ा नाम है, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन जाहिर है इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इनको आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत बड़ी पर्ची है। इसी तरह नजम सेठी के बारे में कहा जाता है कि उनको मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी पर्ची है। इससे पहले भी जो लोग थे उसमें कहा गया कि उनको इमरान खान की बहुत बड़ी पर्ची है। तो बड़ी पर्चियों से जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनेंगे, और उसके बाद जबकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और मैनेजमेंट के लोग भी हैं जिनका एक बड़ा वसी तजर्बा है, और अगर उनको बनाया जाए और वो पर्ची नहीं, फिर वो अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनेंगे तो वो पर्ची नहीं लेंगे। अब आरिफ अब्बासी जैसा नाम है, अगर
उसको माइनस कर दिया जाता है, उसको नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्ची नहीं लेता। अच्छा, बनाने वालों का इख्तियार उन्हीं का है जो पर्ची देते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की पर्ची अगर अगर पीसीबी का चेयरमैन आप बना रहे हैं और मैं आपकी दी हुई पर्ची को बोलूं नहीं सर मैं तो मेरिट पे खिलाड़ी लूँगा पूरे पाकिस्तान से, तो फिर आप मुझे बनाएंगे। तो इसी तरह आरिफ अब्बासी जैसे या जावेद मियांदाद जैसे या मोहसिन हसन खान या दूसरे और इस किस्म के बड़े नाम हैं, इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये पर्ची नहीं लेंगे और इसलिए इनको दूर कर दिया जाता है। बनाया उनको जाता है कि फिर बनाने के बाद उनके पास जो भी पर्ची भेजी जाती है वो उस पर्ची को एक्सेप्ट करते हैं। पूरा प्रोग्राम ही पर्ची का हो गया। बहरहाल ये जो शिकस्त हुई है, ये शिकस्त क्यों हुई है? माजी में अगर क्रिकेटर को आप देखें पाकिस्तान, दो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भी बहुत करीब से इन क्रिकेटर को जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ और इन चीज़ों का हिस्सा रहा हूँ। जहाँ पर्ची आती रही है मैं देखता रहा हूँ और मैं उन लोगों से वाकिफ़ हूँ सारा कुछ लोगों को यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं है। बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है, क्रिकेट को तबाह करने में क्रिकेट बोर्ड और आपके क्रिकेटर खुद क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट, जिसमें ज़ाहिर है सिलेक्शन कमेटी भी आती है और दूसरे मैनेजमेंट के लोग भी आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत उसकी अहम तरीन ज़िम्मेदार है। ओके, उसकी हुकूमत के लोगों की पर्चियाँ आती, मेरिट पे पीसीबी का चेयरमैन नहीं लाते। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि ऐसी टीम्स ऐसे लोगों को मैनेजमेंट में लाता है जो पर्ची से आते हैं और फिर पर्ची वाले मज़ीद पर्ची लाते हैं। तो ये जो आजकल जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको, और पुराने खिलाड़ी में आज चलें आप माजी से उठा लें, फजल महमूद को ले लें, हनीफ मोहम्मद को ले लें, हालांकि उस दौर को हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा और बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा जो क्रिकेट के अभी अब के शायकीन हैं। बहुत ज़माना था जब 1947 के बाद ये लोग आए थे और कारदार साहब हैं। और इसी तरीके से आपका आगे अगर आप आ जाएं तो उसमें ज़हीर अब्बास हैं, माजिद ख़ान हैं, ज़हीर अब्बास हैं, वो दौर तो हमने देखा भी है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जो है वो आपका जावेद मियांदाद का दौर आता है, अब्दुल कादिर हैं, उसके बाद आगे आइए तो आपको जो है ना सईद अनवर है, उसके अलावा शाहिद आफरीदी तक आ जाइए, उसके अलावा आप देखें मुश्ताक मोहम्मद है, उसके बाद हनीफ मोहम्मद बरादरान है, इसके अलावा आपके मोहसिन हसन खान हैं, इसके अलावा आकिब जावेद हैं, ये वक़ार यूनुस हैं। ये लोग दरअसल इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को भारत के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बना दिया और पूरी दुनिया में इनका नाम, पाकिस्तान का नाम मशहूर हुआ। और ऐसी ऐसी इनिंग खेली है जो नाकाबिले यकीन है कि ये पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन हुई तो यही लोग थे। क्यों? क्योंकि ये जज्बे से खेलते थे, ये पाकिस्तान के लिए खेलते थे, ये पाकिस्तान से, हालांकि इनको फाइनेंशियली इतनी कमक नहीं मिलती थी, इनमें से बहुत से लोग तो बेचारे किट के पैसे नहीं होते थे, इनको किसी न किसी तरीके से जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी या जो इंस्टीट्यूट की क्रिकेट थी, अभी बैंक है, कस्टम है, पीआईए है, उसमें इनको कहीं मुलाजमत दे दी जाती थी ताकि ये अपना गुजर बसर कर सके, वरना तो इनके पास किट रखना। और आज के क्रिकेटर सट्टे में पैसा कमा रहा है, आज का क्रिकेटर जो है वो उसको बोनस दिया जा रहा है, आज का क्रिकेटर करोड़ों में कमा रहा है, आज का क्रिकेटर एडवर्टीजमेंट में कमा रहा है, आज जगह कमा रहा है और उस जगह भी कमा रहा है जहाँ अंडर हैंड डील हो रही है। तो आज का क्रिकेटर प्रोफेशनल नहीं है, आज का क्रिकेटर इस लिहाज से प्रोफेशनल है कि पैसा दो, पैसे के लिए खेलता है, मुल्क की नहीं खेलता। आपको लगता है ये मुल्क के खेलते हैं? ये पर्ची वाले क्या असर हुआ? आपने देखा एक इंडिया की टीम इंडिया में पाकिस्तान गई थी, मुझे याद है उस ज़माने में जब भी गई है पाकिस्तान, जावेद मियांदाद गए, रिकॉर्ड बना के आए, सलीम मलिक थे, इसके अलावा आपके ज़हीर अब्बास बाहर गए, इसके अलावा पाकिस्तान के आपके शाहिद आफरीदी गए, बड़े नाम हैं इसमें, और वक़ार यूनुस गए और शोएब अख्तर गए, जिससे दहशत होती थी इंडियन टीम को। उनका हालांकि उन्होंने भी अच्छे खिलाड़ी निकाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का लेवल इंडियन खिलाड़ियों से बहुत ऊपर था। आज
पर्चियों की बुनियाद पर, और पैसा, इनके लिए पैसा है। आप बात करेंगे ये पैसा, आप इनको कोई चीज़ का, ये कोई इनको मोहब्बत नहीं है। इनमें से किसी को भी अफसोस नहीं हुआ होगा कि वो पाकिस्तान हार गया। आप यकीन कीजिए, मैं एक आध ड्रेसिंग रूम में, मैंने जब पाकिस्तान को कहीं हार मिली तो एक आध ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि मैं भी क्रिकेट लवर हूँ और गेम लवर हूँ, तो मैंने खेला भी है क्रिकेट, तो जब मैं ड्रेसिंग रूम में इत्तफाक से उस तरफ से मुझे उस माहौल का कुछ पता है कि वहाँ पर ये अफसुर्दा होके रो रहे होते थे, ग्राउंड से रोना शुरू कर देते थे। क्योंकि वो हार गए, क्योंकि पाकिस्तान का नाम यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये क्रिकेटर इस तरह थे, और ये क्रिकेटर ये हारने के बाद आप मालूम कीजिएगा ये सारे के सारे किसी न किसी क्लब में होंगे। ये क्लब से उतरते हैं, क्लब में जाते हैं, मैनेजमेंट क्लब से उतरती है, क्लब में जाती है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ दिखा दूँ, लेकिन मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कल का क्रिकेटर मुल्क के लिए खेलता था, जज्बे से खेलता था। आप देखते थे पाकिस्तान की अवाम की किस तरह मोहब्बत होती थी, और किस तरह जावेद मियांदाद का छक्का, और जावेद मियांदाद या और दूसरे हमारे जो शाहिद आफरीदी या वक़ार यूनुस या वसीम अकरम या दूसरे और लोग जो गेंद करते थे, एक तरफ एक सरफराज नवाज़, एक बॉल पे उन्होंने 6-7 विकेट ली थी, याद है एक ज़माना था। तो ये जब लड़ रहे होते थे भारत से या किसी और मुल्क से, तो लोगों के हाथ उठे हुए होते थे, और पूरी दुनिया देख रही होती थी कि किस तरह पूरी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की हिमायत करती थी। जहाँ जहाँ मुसलमान होते थे पाकिस्तानी होते थे, और उसी तरह भारत के लोग भी अपनी नेशनलिटी के लिए अपने मुल्क की क्रिकेटर को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज क्या वजह है कि अवाम तवज्जो नहीं देती। अवाम के एक बहुत बड़ा लवर हैं जो देखते हैं क्रिकेट, अब भी देखते हैं, उठ आते हैं, जाग जाते हैं, टीवी खोल लेते हैं, देखते हैं, मायूस होते हैं और बुरा भला कहते हुए सो जाते हैं। लेकिन वो लव नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि ये मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हैं, ये पैसों के लिए खेलते हैं, और ये हारने के बाद ना इनके पास जज्बा है ना सलाहियत है। ये भी याद रखिए। तो अगर ऐसे हालात रहे पाकिस्तान की क्रिकेट के, तो आइंदा चंद दिनों में जिस तरह हॉकी का असर हो गया और चीज़ों का है, बहुत जल्दी क्रिकेट का असर भी। हालांकि इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और इनको बहुत पैसे दिए जाते हैं जो कि माजी के खिलाड़ियों को नहीं दिए जाते थे। इनको पैसा सुंघा कर इनको पैसा का ख्वाहिशमंद बना दिया। कहते हैं ना हविस, हालांकि बहुत पैसा कमाते हैं ये, फिर भी हविस है। तो अगदाइश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।